बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर रज़ाउल्लाह साकी वट्टू, DVM एमफिल मेडिसिन एंड सर्जरी। आज का जो हमारा केस है वो ये एक पीकॉक है, मोर जिसे हम कहते हैं। तो इसका जो है ये यहाँ पे पहले कह रहे हैं, ऑनर बता रहे हैं कि पहले यहाँ पे कुछ ज़ख़म था तो वो इन्होंने लगाया है, तो वो अब बेहतर है। उसके बाद फिर इसको वो जुओं वगैरह का मसला रहा है, तो वो हम चेक करते हैं कि अभी भी मौजूद है या वो मसला नहीं है। तो ये इसको आप नीचे देखें, इधर करीब करके दिखाएं। ये जो है इसको हम पंजाबी में अपनी ज़ुबान में सिकरी कहते हैं, वो गिर रही है। इसका मतलब यही है कि जो इसका जो हेयर फॉल है, इसको ये वाला प्रॉब्लम है। इसको जो एलर्जी है वो रिमेनिंग है, और वो जो जुएँ हैं वो इसको इफ़ेक्ट करती रहें। तो इसके बाद वो अभी इनको लेटेस्ट बात जो इन्होंने अभी आज के लिए बताई है वो ये है कि ये खाना पीना नहीं खा रहा है, और इसकी जो बीठें हैं वो सफ़ेद और सब्ज़ कलर की और पतली हैं। मतलब कि जो जिस तरह की मुर्गियों में एक बीमारी होती है कोकड़ा, जिसको हम रानी खेत भी कहते हैं, और हमारी जो डॉक्टरी लैंग्वेज है उसमें हम न्यूकास्टल डिजीज़ ND भी कहते हैं। तो वो पॉसिबल है कि वो इसको होगी, और क्योंकि जो पीछे बारिशें हुई हैं, उन बारिशों की वजह से, ठंड की वजह से, ठंड लगने से ये एकदम वायरल डिजीज़ है तो ये अटैक कर जाती है। तो अभी हम इसका इन्फेक्शन देखते हैं कि इसके जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। ठीक, तो इसका जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें अभी तक कोई इशू नहीं है। तो ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जिस तरह के ND के मुख्तलिफ़ तरह की हैं जो स्टेम्स होती हैं, जो मुख्तलिफ़ तरह की इफ़ेक्ट्स करती हैं, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक ND ने जो है वो अभी इसके GIT को, मोस्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या अंतड़ियाँ जो है उनको डिस्टर्ब कर दिया है, जिसकी वजह से इसे मोशन आ रहे हैं। तो अगर आपने भी कोई पेट रखा हुआ है, अब इसमें ये एक मोशन की वजह जो है वो ये भी हो सकती है कि एक लेमैन ने या अनएक्रेडाइज्ड डॉक्टर साहब ने इसको कोई इंजेक्शन वगैरह दिए, हो सकता है उसमें कोई जो है मल्टीविटामिन उन्होंने दे दिया हो। तो इस तरह की जब आप सेल्फ जो है मेडिकेशन करते हैं या अनएक्रेडाइज्ड बंदे से मेडिकेशन करवाते हैं, तो उसके रिज़ल्ट में भी अगर आप इसको अगर मल्टीविटामिन देंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, तो जैसे बीमार है जी, इसको ठंड लगी है या कुछ भी है, तो आप इसको एमिवाइकॉम देते हैं जी, इस तरह की और मेडिसिन देते हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि मल्टीविटामिन की वजह से जो डायरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस केस में हमें उसको देना ही नहीं चाहिए, भले ये जितना भी कमज़ोर है, इसको हम मल्टीविटामिन नहीं देंगे। इस तरह जो बाकी सारी मेडिसिन हैं वो सारी जो हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद करनी पड़ती हैं। तो आपके पास भी अगर इसी तरह का कोई पेट है, आपने अपने घर में रखा हुआ है या शौकिया रखा हुआ है, और इसको किसी किस्म का भी इशू आता है, तो आप मेरे इस YouTube पेज को डॉक्टर रज़ाउल्लाह साकी वट्टू को सब्सक्राइब कर लें।
उसके बेल आइकॉन को प्रेस करें, उसके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको तमाम मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। और इसी पेज में ही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। हर एरिया में जो मेडिसिन के नेम हैं वो डिफरेंट हैं, तो आपके जो अपने एरिया के लिहाज से जो मेडिसिन का नाम है जो इस तरह की केस में देनी चाहिए, वो आप मुझसे 24/7 जिस टाइम मर्जी जो है वो रब्ता करके मुझसे मेडिसिन के बारे में पूछ सकते हैं। तो हमेशा किसी एक्रीडाइज रजिस्टर्ड यानी कि DVM बंदे से जो है वो अपने जो है पेट का या एनिमल्स का ट्रीटमेंट करवाएं ताकि जो है वो हम साइड इफ़ेक्ट से बच सकें। अल्लाह ताला आपको और हमारा हमिया नासिर हो। वस्सलाम।